आत्मीय भाई और बहनों, आपको पुस्तक हम सब एक दूसरे पर निर्भर विषय केवल पर स्वार्थ ही न सोचते रहिए आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 40 से पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। परमार्थ परायण व्यक्ति का दृष्टिकोण यह रहता है कि परमात्मा की कृपा और माता पिता का उपकार ही साकार होकर हम सबको शरीर रूप में मिला है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मानव जीवन की आधारशिला उपकार ही है। इसलिए हमारा यह जीवन परोपकार में ही लगाना चाहिए। इसी में इसकी सार्थकता है और इसी में कल्याण। परोपकार के सदृश इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपने अस्तित्व को संसार के हित में बलिदान कर देने से जिस महान धर्म फल की प्राप्त होती है, उसकी तुलना अन्य कार्य कर्मकांडों से नहीं की जा सकती। प्रसिद्ध संत मौत से कहा करते थे कि यदि मेरे शरीर को पीस कर चूर्ण बना लेने से और चूर्ण बना लेने में संसार के एक भी प्राणी का भला हो सकता है, तो मैं उसके लिए सहस्त्र तैयार हूं। परोपकार के समान पुण्यदायक कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। यदि ऐसा होता तो तपस्या में निरत महर्षि दधीच देवों की भलाई के लिए अपना शरीर नहीं दे देते। वे शरीर की रक्षा करते और तपस्या करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते और मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहते, किंतु अवसर पाते ही उन्होंने तुरंत ही परोपकार में अपना शरीर दान कर दिया। वे जानते थे कि हजारों वर्ष तप करने पर भी जो मुक्ति कठिनता से मिलती है, वह परोपकार में शरीर त्याग देने से तत्काल सरलता पूर्वक मिल जाती है। परोपकार में सर्वस्व दे देने वाले एक दधीच ही नहीं थे। भारत में तो शिव, हरिश्चंद्र, मोरध्वज, कर्ण, दिलीप आदि न जाने कितने महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने परोपकार को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है और अवसर आने पर उसका शहर से निर्वाह भी किया। वह सारे मनीषी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि यह शरीर कल्याण का साधन होने पर भी नाशवान है। मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि किस समय समाप्त हो जाए। प्रश्न है, यह तब तक भी चल सकता है जब तक साधना पूरी हो और बीच में भी समाप्त हो सकता है। जीवन का रहना सदा संदिग्ध बना रहता है। शरीर से जहाँ पुण्य कर्म बनते हैं, वहाँ कभी प्रमादवश इससे कोई त्रुटि भी हो सकती है। यही साधना के बीच में व्यवधान भी खड़ा कर सकता है। जीवन प्रवाह तो ऊंचे नीचे मार्गों के बीच से होकर बहता है। अस्तु इस शरीर, इस जीवन को परोपकार में समर्पित करना साधना का सबसे निरापद मार्ग है। इसी विवेचना के आधार पर उन्होंने अवसर पाते ही अपना जीवन परोपकार में लगा दिया और ऐसे ही सत्पुरुष क्षण क्षण अपना जीवन परोपकार में ही लगाए चलते हैं। परोपकार से बढ़कर निरापद दूसरा कोई
धर्म नहीं। प्राणी मात्र का हित, उपकार और कल्याण में रत रहना तथा मन, वचन, कर्म से दूसरे का हित चाहना और करना, किसी के अहित अथवा पीड़ा का विचार न करना और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित और विस्तृत करते रहना आदि सारी सदा संहिताएं परोपकार ही मानी गई हैं। तथापि इनमें आध्यात्मिक शांति और निष्कलंक धर्म फल का समावेश तभी होता है जब इसके पीछे कोई स्वार्थ भाव निहित न हो, अन्यथा यही पुण्य कर्म आत्मा के लिए एक प्रवंचना बन जाएगा। परोपकार का भाव तो प्रकृति के समान निस्वार्थ होना चाहिए। सूर्य, चंद्र, वायु, नदी, वन, पहाड़ नित्य निरंतर संसार के उपकार में ही लगे रहते हैं, किंतु उसके बदले में न कुछ मांगते हैं और न चाहते हैं, चुपचाप अपना सर्वस्व दान करते रहते हैं। सूर्य नित्य नियम से अपना प्रकाश और उष्मा संसार को देने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, किंतु उसके बदले में किसी से कुछ चाहते नहीं। चंद्रमा नियम से संसार को आलोक और शीतलता दान करते रहते हैं, किंतु सर्वथा निस्वार्थ भाव से। इसी प्रकार वन, वृक्ष, नदी और पर्वत भी सदैव निस्वार्थ भाव से ही अपने फल, फूल, काष्ठ, जल और वनस्पतियां संसार को देते हुए कभी कोई प्रतिकार नहीं चाहते। लोग जाते हैं और अधिकार पूर्वक उनकी संपत्ति का भाग लेकर चले आते हैं। उनके भंडार, उनकी संपत्ति सदा सर्वदा संसार हित के लिए खुली पड़ी रहती है। वे उसके लिए न तो किसी का हाथ रोकते हैं और न प्रतिदान के लिए हाथ फैलाते हैं। धन्य है ऐसे निस्वार्थ, निष्काम और उदार परोपकारी जो परमात्मा की कृपा और आत्मा की सच्ची शांति के अधिकारी बनते हैं। जब जड़ प्रकृति संसार का उपकार करने में इस गहरे निष्काम भाव से लगी रहती है, तो क्या चेतन होकर मनुष्य संसार के कल्याण में नहीं लग सकता? प्रश्न है चिंतन मनन का। लग सकता है और अवश्य लग सकता है, उसे लगना भी चाहिए। परोपकार में निरत होने से केवल संसार का ही भला नहीं होता, प्रत्युत अपना कल्याण भी होता है। मनुष्य के चरित्र की परीक्षा परोपकार की कसौटी पर ही होती है। जो इसमें अपने को उत्तीर्ण कर लेता है वह सहज रूप से भवसागर से उत्तीर्ण हो जाता है। परोपकार का पुण्य मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत, उच्च विचार और भावना वाला बना देता है। परोपकार से मनुष्य का मन निर्मल और विकार रहित बनता है। उसके जीवन में सतोगुण की वृद्धि और आत्मा में आध्यात्मिक आलोक का समावेश होता है। परोपकार की भावना जितनी उच्च, विशाल और निष्काम होती जाती है, मनुष्य उतना ही परमात्मा के सानिध्य की ओर बढ़ता जाता है। इस आत्मिक उन्नति और विकास का सुख अनिर्वचनीय है। इसका अनुभव तो वही त्यागी पुरुष कर सकता है जो परोपकार के यज्ञ में अपने सर्वस्व की समिधा मानकर समर्पित कर देता है। सत्पुरुषों की पहचान का सबसे बड़ा लक्षण है, सत्पुरुषों की पहचान का सबसे बड़ा लक्षण है परमार्थ। कोई कितना ही सभ्य, शिष्ट और सुशील
क्यों ना दिखाई दे, नम्रता और विनय उसके शब्द शब्द से टपकती चलती हो, मुख पर कितनी ही करुणा और कृतज्ञता का भाव विराजमान क्यों ना रहे, यदि उसका जीवन परमार्थपूर्ण नहीं है, उसके जीवन और वैभव का कोई अंश परोपकार एवं परमार्थ में नहीं लगता, तो उसे उस प्रकार का वास्तविक मनुष्य नहीं माना जा सकता जैसा कि वह ऊपर से दिखता है। धनाढ्यता का लक्षण धन उपार्जन अथवा संचय ही मात्र नहीं है, उसका लक्षण उदारता ही है। जो जितना अधिक उदार और परोपकारी है, वह उतना ही अधिक धनवान है। एक पैसे का उपकार करने वाला गरीब कहीं अधिक धनवान है उस व्यक्ति की तुलना में जो करोड़ों का स्वामी होकर भी परोपकार के विषय में कृपणता करता है, जो परमार्थ में लीन है, तन मन धन से परोपकार एवं परहित में निरत है, वही सज्जन है, वही सज्जन है, वही सत्पुरुष है और वही धनवान है। परोपकार केवल मानवीय गुण ही नहीं, वह आध्यात्मिक सद्गुण भी है। इसकी आराधना करने से लोक और परलोक दोनों का बनाव बनता है। इसी गुण पर जहाँ आत्मा का उत्थान निर्भर है, वहाँ संसार और समाज सृजन की व्यवस्था और विकास की धुरी भी इसी पर निर्भर रहती है। आज यदि समाज के सारे लोग केवल स्वार्थी बन जाएं और दूसरों के हित का संपादन न करें, तो कल ही समाज में घोर अनर्थ घटित होने लगे। अराजकता, संघर्ष और छीना झपटी का बोलबाला हो जाए। जो उद्दंड, बली और शक्तिशाली हों, वे सारे साधनों और संपत्ति पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लें, और जो साधारण अथवा अपेक्षाकृत निर्बल हों, वे बेचारे पिसकर ही रह जाएं। परहित और परोपकार के बिना संसार का क्रम एक क्षण भी नहीं चल सकता। अस्तु आत्मा और समाज के कल्याण के लिए यथासाध्य परोपकार के कार्य करते ही रहना चाहिए। माता पिता संतान को जन्म देते हैं, उनके पालन पोषण और विकास के लिए कष्ट उठाते हैं, धन के लिए परिश्रम करते, सुख और सुविधा के लिए चिंता करते हुए वे यह सब करते हैं निस्वार्थ भावना से ही। यद्यपि माता पिता को पहले से ही यह पता नहीं रहता कि उनका पुत्र बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा, उनके लिए सुख और आराम के साधन जुटाएगा, तब भी वे बच्चों की सेवा में हर प्रकार का त्याग और उत्सर्ग करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, संसार के कुपात्रों का उदाहरण देखकर भी और स्वयं भी एक से बढ़कर एक कष्ट पाते हुए भी दूसरे का पालन पोषण करते ही रहते हैं। वे अपनी इस सेवा के पीछे किसी प्रकार के प्रतिकार की भावना नहीं रखते। बच्चे की सेवा वे सेवा भाव से ही करते हैं। बच्चों द्वारा कष्ट पाने के उदाहरणों को देखकर भी वे सेवा से संकोच नहीं करते। उन्हें उसमें आनंद किसी आशा के कारण नहीं होता, वह सुख उस परमार्थ भाव का ही होता है जो संतान की सेवा में उनके अनजाने ही निहित रहता है। परोपकार के संबंध में इसी प्रकार माता पिता की तरह ही निस्वार्थ भाव रखने से उसके द्वारा अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि होती है। परमार्थ परायणता
आध्यात्मिक प्रौढ़ता का चिन्ह है। पेड़ जब पुष्ट हो जाते हैं तब मांगते किसी से नहीं, वरन हर घड़ी देते ही देते रहते हैं। लकड़ी, पत्ते, पुष्प, फल, छाया, सुगंध का अनुदान वे निरंतर अपरिचित रूप से दूसरों को देते रहते हैं। यही उनका स्वाभाविक धर्म बन जाता है। अध्यात्म की भूमिका में जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसका परमार्थ पराग भी खिले हुए कमल पुष्प की तरह दसों दिशाओं में उड़ने लगता है। उसकी उदारता, करुणा, महानता, सदाशयता एक घड़ी चैन से नहीं बैठती, वह लौटाने के लिए व्याकुल रहती है। गाय के थन में जरा भी दूध जमा हुआ कि वह कराहने लगती है। गाय के थन में जरा भी दूध जमा हुआ कि वह कराहने लगती है। गाय के कराहने लगती है जब तक उसे खाली नहीं कर देती, तब तक बेचैनी अनुभव करती है। पेड़ अपने परिपक्व फलों को बिना किसी के मांगे धरती पर टपकाते रहते हैं, ताकि आवश्यकताग्रस्तों को मधुर अनुदान अनायास ही बिना मूल्य मिल जाए। यही आध्यात्मिकता है। जैसे जैसे मनुष्य का आंतरिक स्तर विकसित होता जाता है, वह इस विश्व वसुंधरा को अधिक सुंदर, अधिक सुविकसित, अधिक सुसंस्कृत बनाने के लिए तत्पर दिखाई देता है। सेवा और अनुदान ही उसके प्रिय विषय और प्रिय व्यसन बन जाते हैं। अपने लिए वह स्वर्ग, मुक्ति या सिद्ध में से किसी की कामना नहीं करता, वरन यही सोचता रहता है कि जो कुछ मुझे मिला है उसे विश्व मानवता को अधिक सुसज्जित बनाने के लिए किस तरह उस सब को लौटा दूं। देवत्व का स्वरूप है दया और दान। इस संसार में जो दुख और दैन्य है उसे देखना पड़ता है, उससे उसका हृदय पिघल पड़ता है। संत हृदय नवनीत समाना, दोहा है, संत हृदय नवनीत समाना। इसी सूक्ति के अनुसार उसकी पिघलती हुई करुणा एवं सदाशयता इस बात के लिए विवश करती रहती है कि पीड़ित मानवता के घावों पर मरहम लगाने के लिए उसके पास जो कुछ बल, बुद्धि, विद्या, संपत्ति तथा स्थित है उसका अधिकाधिक भाग समर्पण करे। ऐसी स्थिति में वह अपना घर परिवार थोड़े लोगों में सीमाबद्ध नहीं करता। बेटे पोतों को ही उसकी सारी विभूतियों का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता, वरन सभी को अपना समझता है और मोहवश किन्हीं संबंधियों के लिए मरते खपते रहने की संकीर्णता छोड़कर हर दर्दमंद की, हर पिछड़े व्यक्ति की सेवा सहायता करने में तत्पर हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और केवल स्वार्थ की ही ना सोचिए, इस पर चिंतन करते रहिए। ओम